सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है व्यवहारिक आध्यात्मिकता। सत्संग जब हमारे कर्म बन जाए तो जिंदगी समझ जाए। प्यारी सात संगत जी, प्रैक्टिकल सत्संग हमारा कर्म है, हमारा किरदार है। सत्संग हमारे कर्म में कितना उतरा, हमारे जीवन में कितना आया। सत्संग तो हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्संग के मुताबिक हमारा किरदार हो। हम सत्संगी हैं तो हमारे कर्म में सत्संग होना चाहिए। हमारा जीवन सुंदर हो, हमारा व्यवहार सुंदर हो, हमारा किरदार सुंदर हो, हमारा चरित्र आचरण सही हो। सत्संग हमारे प्रैक्टिकल कर्मों में होना चाहिए। सत्संग हमारा जीवन, चरित्र, आचरण, व्यवहार, किरदार बन जाए। सत्संग का पहला स्टेप कदम है स्वयं का सुधार। अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने खुद को सुधारना है, सत्संग के मुताबिक खुद को ढालना है, ज्ञान को कर्म में लाना पड़ेगा। तो बात है सत्संग को प्रैक्टिकल बनाने की, प्रैक्टिकल सत्संग करने की। दो पंखों के बल पर पंछी नभ में उड़ता जाता है, एक पंख कट जाए तो फिर वो नहीं उड़ पाता है। ज्ञान कर्म के संगम से ही जीवन की ऊंचाई है, एक पक्ष कमजोर अगर है बात न बनती भाई है। ज्ञान कर्म के संगम से ही भक्ति को श्रृंगार मिले, ज्ञान कर्म के संगम से ही मुक्ति का उपहार मिले। ज्ञान कर्म के संगम से ही हो सकता कल्याण है, कई हरदेव सभी संतों का राह यही फरमान है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। हम जो बातें बोलते हैं उसे हम जीवन में अपनाएं, सत्संग में जो बातें हम सुनते हैं उसे जीवन में हम अपनाएं। सदगुरु जी के जो प्रवचन आते हैं, आदेश उपदेश आते हैं, उसे हम अपने जीवन में ढालें। क्योंकि बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं संपूर्ण हरदेव वाणी सब संख्या 70 में कि दो पंखों के बल पर पंछी दम में उड़ता जाता है, एक पंख कट जाए तो फिर वो नहीं उड़ पाता है। एक पंछी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए। अगर एक पंख उससे कट जाएगा तो पंछी उड़ नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार ज्ञान कर्म का संगम होना बहुत जरूरी है। ज्ञान और कर्म दो पंख हैं। ज्ञान कर्म के संगम से ही जीवन की ऊंचाई है, एक पक्ष कमजोर अगर है बात न बनती भाई है। दोनों पंखों का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के अनुसार कर्म होने चाहिए। बिना ज्ञान के अगर कर्म करेंगे तो सही कर्म नहीं हो पाएंगे, लेकिन गुरु ज्ञान के मुताबिक कर्म होंगे तो हमारे कर्म ठीक होंगे। सत्संग में गुरु का ज्ञान होता है। सत्संग में हमें सत्य ईश्वर निरंकार के साथ जोड़ा जाता है। तो ये निरंकार हमारे जीवन में आ जाए, निरंकार हमारे जीवन में रच जाए, बस जाए। लेकिन ये अवस्था तब बनती है हमारा ध्यान लगता है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर क्षण सुमिरन वाली जोत जगानी है मन में। क्योंकि एक पक्ष कमजोर होगा तो बात नहीं बनेगी, दोनों पक्ष स्ट्रांग होने चाहिए। ज्ञान और कर्म दोनों मजबूत रहेंगे तो जीवन में ऊंचाई मिलती है, तभी हमारा जीवन प्रैक्टिकल बनता है। व्यवहारिक आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। व्यवहार में आध्यात्म आए, व्यवहार में सत्संग आए, हमारे कर्म में, जीवन में, व्यवहार में ये निरंकार आ जाए। ज्ञान कर्म के संगम से ही भक्ति को श्रृंगार मिले। जब ज्ञान कर्म में आता है तब भक्ति की शोभा बढ़ती है, भक्ति सुंदर बन जाती है। ज्ञान कर्म के संगम से मुक्ति का उपहार मिले। जब तक हम ज्ञान को कर्म में डालते नहीं तो हमको मुक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान को कर्म में लाएंगे, जीवन में ढालेंगे तो जीते जी मुक्ति मिल जाएगी। बिना कर्म के मुक्ति नहीं मिलती है, कोरा ज्ञान काम का नहीं होता है। जब तक ज्ञान को हम अपनाएंगे नहीं तब तक बात नहीं बनती। हमें पानी का ज्ञान भी है, पानी पानी हम बोल भी रहे हैं तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी, हमें पानी को पीना पड़ेगा। इसी प्रकार ये ज्ञान है, ज्ञान को जीना पड़ेगा। ज्ञान कर्म के संगम से ही हो सकता कल्याण है, कई हृदय सभी संतों का
रहा यही फरमान है कि जब तक ज्ञान कर्म का संगम नहीं हो तब तक हमारा कल्याण होता नहीं है। हर युग में संतों ने यही बात समझाई है कि ज्ञान, ये परमात्मा, इसे जीना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। जब विज्ञान हमारे जीवन में आ जाएगा तब बात बन जाएगी, वरना बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है। मगर अफसोस की बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता। हम सत्संग में कितनी ही बातें कर लें या बातें सुन लें, बात नहीं बनेगी जब तक हम उन बातों को प्रैक्टिकल में अपनाते नहीं हैं। तो बात है प्रैक्टिकल सत्संग करने की। हमारा जीवन ही प्रैक्टिकल हो जाए, जीवन में व्यवहारिक आध्यात्मिकता आ जाए, तब जाके बात बनेगी। तो सत्संग, हमारे कर्म हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए। तो सत्संग को जीना बहुत ज़रूरी है। सत्संग हमारे प्रैक्टिकल, हमारे व्यवहार में आ जाए। तो आज आवश्यकता है प्रैक्टिकल सत्संग की, खुद को सुधार करने की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की। जिसने खुद को सुधार लिया उसका जीवन प्रैक्टिकल सत्संग बन जाता है। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्य का जी।